रात के 11 बज चुके थे। शहर सो चुका था। सिर्फ स्ट्रीट लैंप्स की पीली रोशनी थी और खामोश गलियां उसी सुनसान रास्ते पर अपने ही विचारों के साथ चल रही थीं। आईपीएस अफसर नेहा वर्मा एक गोपनीय मीटिंग से लौट रही थी। उनकी चाल में थकान नहीं, एक दृढ़ता थी। वो अकेले चलने से कभी नहीं डरती थी। आखिर वो पुलिस थी, है ना? लेकिन उस रात उनका सामना उस खौफ से हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। वो भी उन्हीं लोगों से जिनकी वर्दी पर उन्हें भरोसा था। चलते चलते जब वो एक वीरान चौराहे पर पहुंची तो उनकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े दो शख्स पर पड़ी, एक इंस्पेक्टर और एक हवलदार। इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह और हवलदार कालीचरण। पुलिस की गाड़ी पास में ही खड़ी थी। नेहा मैडम ने सोचा शायद पेट्रोलिंग कर रहे होंगे। उन्होंने अपनी चाल जारी रखी, लेकिन जैसे ही वो करीब आईं, दोनों की नजरें उन पर टिक गईं। एक अकेली युवा महिला को रात के इस पहर देखकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी तैर गई, एक ऐसी खुशी जो डरावनी थी। नेहा मैडम ने अपना रास्ता सीधा जारी रखने की कोशिश की। तभी इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह अचानक सड़क के बीच आकर खड़ा हो गया, सीधा नेहा मैडम का रास्ता रोकते हुए। उसकी नजरें उन्हें ऊपर से नीचे तक नाप रही थी, एक अश्लील, बेहुदा नजर। नेहा मैडम के मन में पहली बार एक किरत सी दौड़ गई। उन्होंने चुपचाप साइड निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, दोनों उनके पीछे चल पड़े। उनके कदमों की आवाज नेहा मैडम के अपने दिल की धड़कन से भी तेज लग रही थी। हर तरफ रात का सन्नाटा, बस उनकी सांसों का शोर। अचानक इंस्पेक्टर राणा पीछे से तेजी से आगे बढ़ा और उनका बाजू जोर से पकड़ लिया। अरे हाँ ना मैडम जी, कहाँ जा रहे हो इतनी रात? हमसे मिले बिना ही जा रही हो? दोनों की सांसों से शराब की दुर्गंध साफ आ रही थी। नेहा मैडम ने खुद को संभाला। उनकी आवाज ठोस लेकिन अंदर से कांप रही थी। मैं घर जा रही हूं, एक जरूरी काम था। जरूरी काम? क्या जरूरी काम था, बताओ ना, हमें भी तो पता चले। वो एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी। ये सुनते ही दोनों पुलिस वाले जोर से हंस पड़े, एक ऐसी हंसी जो रात के अंधेरे में चाकू की तरह चुभ रही थी। इस वक्त रात के 11 बजे कौन सी मीटिंग होती है भला? सब जानते हैं इस वक्त क्या क्या मीटिंग चलती है। चलो हमारे साथ भी आज मीटिंग कर लो। और फिर बिना किसी चेतावनी के इंस्पेक्टर राणा ने नेहा मैडम के बाजू को जोर से खींचा। उनकी शर्ट की आस्तीन फट गई। उस पल नेहा वर्मा ने सब कुछ समझ लिया। यह कोई सामान्य उत्पीड़न नहीं था, यह खतरे की घंटी थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उनकी आंखों में डर नहीं, एक ठंडी चमकती हुई सतर्कता थी। वो एक आईपीएस अफसर थी। उन्हें पता था अब एक भी गलत हरकत जानलेवा हो सकती है। सामने इंस्पेक्टर राणा अपने कदम और करीब ला रहा था। हवलदार कालीचरण मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई शो देख रहा हो। तभी इंस्पेक्टर राणा अचानक उन पर झपटा। नेहा मैडम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। उनके जूतों की आवाज खामोश रात में गूंजी, सांसें तेज, दिल दहाड़ रहा था। लेकिन इंस्पेक्टर राणा पीछे हटने वाला नहीं था। वो जवान और ताकतवर था। उसने तेजी से पकड़ा और नेहा मैडम को पीछे से जोर का धक्का दे दिया। नेहा मैडम सड़क पर गिर पड़ी। धूल उनके चेहरे कपड़ों से चिपक गई। इंस्पेक्टर राणा ऊपर खड़ा था, उसकी आंखों में एक जानवरों वाली चमक। वो धीरे धीरे झुका, नेहा मैडम की तरफ देखने लगा। नेहा मैडम ने खुद को दबाते हुए संभाला और एक झटके से उसे दूर धकेल दिया। वो उठी और पीछे हटने लगी। कहाँ जा रही हो बेबी? खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसने फिर से उनका हाथ पकड़ लिया, इस बार और जोर से। चल बियर निकाल, मूड बनता है। हवलदार कालीचरण तेजी से पुलिस की गाड़ी की तरफ भागा और 2 बोतल बियर ले आया। इंस्पेक्टर राणा ने एक बोतल खोली और सीधा सड़क पर बैठी नेहा वर्मा के ऊपर उड़ेलनी शुरू कर दी। ठंडी बियर उनके बालों से होती हुई चेहरे पर बहने लगी। वो पूरी तरह भीग चुकी थीं। अपमान की ये पीड़ा उनके अंदर के गर्व पर चोट कर रही थी। हवलदार ने दूसरी बोतल इंस्पेक्टर राणा को पकड़ा दी। उसने आधी बियर एक ही घूंट में उड़ेल दी। फिर बची हुई बोतल नेहा मैडम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ले पी, तेरा भी मूड बनेगा। नहीं, मैं नहीं पीती। पी ले, वरना आज बहुत परेशानी होगी, पछताना पड़ेगा। ये वो पल था। नेहा वर्मा आईपीएस अफसर उसकी आंखों में देख रही थीं।
उसके नशे में धुत चेहरे को देख रही थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, एक फैसला किया। उन्होंने बोतल ली। ठीक है, अगर यही चाहते हो तो देखो। और फिर उन्होंने बोतल मुंह से लगाई और एक ही सांस में पूरी बियर पी गईं। ये देखकर दोनों सिपाही हैरान से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन नेहा मैडम को पता था, ये उनकी रणनीति थी। कुछ ही मिनटों में बियर का असर और एड्रेनलिन के कारण उनका सिर चकराने लगा। वो जानबूझकर सड़क पर लेट गईं, आंखें बंद कर लीं। उनके कानों में दोनों की धीमी, घिनौनी हंसी गूंज रही थी। हवलदार कालीचरण ने, सर, हो गई शांत, चुप रह, अब देखते हैं कैसे भागती थी। इंस्पेक्टर राणा करीब आया, झुका। उसने नेहा मैडम के चेहरे को देखा, उनके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेटी। अब बताओ, अब कहां भागोगी? जैसे ही वो और करीब झुका, तभी छन! नेहा मैडम ने अचानक आंखें खोलीं। उन्होंने जमीन पर पड़ी खाली बियर की बोतल उठाई और पूरी ताकत से इंस्पेक्टर राणा के सिर पर दे मारी। इंस्पेक्टर राणा चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नेहा मैडम कांपते हुए उठ खड़ी हुईं। सिर चकरा रहा था, लेकिन जान बचाने का जज्बा सबसे ऊपर था। वो दौड़ीं, लेकिन जमीन पर पड़े इंस्पेक्टर ने चिल्लाया, कालिया, पकड़ उसे, मार डाल। हवलदार कालीचरण उनकी तरफ दौड़ा और उनका बाजू पकड़ लिया। इतने में इंस्पेक्टर राणा भी उठकर आ गया। सिर से खून बह रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने नेहा मैडम का हाथ जोर से मरोड़ा। तूने तूने मेरे साथ चाल चली, स्मार्ट बननी थी। अब देख मैं क्या करता हूं तेरा। उसने नेहा मैडम को गाड़ी की तरफ घसीटा, दरवाजा खोला और उन्हें अंदर धक्का दे दिया। फिर खुद भी अंदर घुस गया। गाड़ी का अंदरूनी लाइट बंद था। अंधेरे में उसकी सांसें तेज थीं। उसने नेहा मैडम की ठोड़ी पकड़ी। अब देखता हूं तुम्हारा गर्व, तुम्हारी ताकत कहां जाती है। लेकिन नेहा मैडम ने हार नहीं मानी थी। उनकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी एक भारी टॉर्च पर गई। जैसे ही इंस्पेक्टर राणा और करीब आया, उन्होंने फुर्ती से टॉर्च उठाई और उसके जबड़े पर जोर से प्रहार किया। आह! वो पीछे हट गया। नेहा मैडम ने इस मौके का फायदा उठाया, दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद गईं। वो फिर दौड़ पड़ी। पीछे से इंस्पेक्टर की चीख सुनाई दी, भाग, जितना भाग सकती हो भाग, आज तू बच नहीं सकती। नेहा मैडम ने देखा सड़क के किनारे एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री का आधा खुला गेट था। बिना सोचे वो अंदर घुस गईं। अंदर टूटी ईंटें, जंग लगी मशीनें, कबाड़ पड़ा था। वो एक बड़ी जंग लगी मशीन के पीछे छिप गईं, सांस रोके बैठ गईं। थोड़ी देर में धड़ाम, गेट खुला। इंस्पेक्टर राणा और हवलदार कालीचरण अंदर आ गए। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में इधर उधर घूमने लगी। कहां छुपी है साले? निकल बाहर, अब कोई फायदा नहीं। नेहा मैडम का दिल धक धक कर रहा था। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला। बैटरी कम थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज टाइप किया, इमरजेंसी, अबैंडन्ड फैक्ट्री नियर NH8 शिवपुर, राणा विक्रम SI, कालीचरण HV इन्वॉल्व्ड, अटेम्प्टेड असॉल्ट, नेहा वर्मा IPS, और उसे एक ग्रुप में भेज दिया जिसमें उनके सीनियर और पति थे। टॉर्च की रोशनी करीब आ रही थी। इंस्पेक्टर राणा मशीन के पास आ चुका था। वो मुस्कुरा रहा था। मिल गई, आखिरकार। उसने मशीन के पीछे झांका और नेहा मैडम को कसकर पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। हवलदार कालीचरण भी आ गया। उन्हें घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। नेहा मैडम ने संघर्ष किया, चिल्लाया, लेकिन दो मर्दों की ताकत के आगे वो टिक नहीं पा रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। थकान, डर और गुस्सा सब एक साथ उमड़ पड़ा। तभी दूर से पहले सायरन की आवाज, फिर कई सायरन एक साथ। रोशनी की किरणें गेट पे पड़ती हैं। दूर से नीले लाल रोशनी की चमक दिखाई दी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज तेज होती जा रही थी। इंस्पेक्टर राणा और हवलदार कालीचरण जम गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री का गेट खुला और SP साहब खुद अपने साथ एक पूरी टीम लिए अंदर घुसे। टॉर्च लाइट सीधा इंस्पेक्टर राणा के चेहरे पे पड़ी, जिसने अभी तक नेहा मैडम का हाथ पकड़ रखा था। छोड़ो उनका हाथ, हाथ ऊपर करो, अभी। दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए। नेहा मैडम खुद को छुड़ाकर SP साहब की तरफ बढ़ी। उनके चेहरे पर धूल, खून और आंसू थे, लेकिन उनकी आंखों में अब वही पुरानी चमक लौट आई थी, अफसर की चमक। SP साहब, इंस्पेक्टर राणा विक्रम सिंह और हवलदार कालीचरण ने मुझ पर हमला किया।
शराब के नशे में थे। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे कपड़े फाड़े और मुझे नशीला पदार्थ पिलाने की कोशिश की। मैंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। एसपी साहब ने इंस्पेक्टर राणा की तरफ देखा, जिसका सिर अब भी बहरा था। एसपी साहब की आंखों में नफरत थी। उन्होंने सिर हिलाया। कैफे यूनिफॉर्म पहनकर शर्म नहीं आती? गिरफ्तार करो इन दोनों को, तुरंत। उस रात पुलिस स्टेशन में एक अजीब दृश्य था। एक तरफ नेहा वर्मा आईपीएस एफआईआर दर्ज करवा रही थीं, दूसरी तरफ उन्हीं की वर्दी वाले दो पुलिसकर्मी हथकड़ी लगे सिर झुकाए बैठे थे। मीडिया वाले बाहर भीड़ लगाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेहा मैडम ने सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि इस पूरे थाने क्षेत्र में रात की पेट्रोलिंग करने वाले सभी स्टाफ की पिछली शिकायतों की जांच की जाए। उन्होंने खुद उस इलाके की औरतों से बात की, दुकानदारों से बात की, और क्या पता चला? ये पहली घटना नहीं थी। इंस्पेक्टर राणा और उसकी टीम रातों को नशे में रहती थी। कई महिलाओं को परेशान किया गया था, लेकिन डर के मारे किसी ने शिकायत नहीं की थी। एक ऑटो चालक ने बताया कि उसने एक बार एक कॉलेज लड़की को बचाया था। एक चाय वाले ने बताया कि वे अक्सर नशे में गाड़ी चलाते थे। नेहा मैडम ने सबूत जुटाए, सब। उनकी रिपोर्ट ने पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था में हलचल मचा दी। कई और गुनेगार सामने आए। इंस्पेक्टर राणा और हवलदार कालीचरण न केवल निलंबित हुए, बल्कि उन पर गैंगरेप का प्रयास, आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कई हफ्तों बाद जब नेहा वर्मा उसी रास्ते से गुजर रही थीं, अब गाड़ी में, तो उन्होंने देखा कि उस चौराहे पर अब एक नई ब्राइट स्ट्रीट लाइट लगी है और एक महिला कांस्टेबल एक महिला हवलदार के साथ पेट्रोल कर रही हैं। उन महिलाओं ने गाड़ी को सल्यूट किया। नेहा मैडम मुस्कुराईं। वो लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं थी। वो लड़ाई उस डर के खिलाफ लड़ाई थी जो एक वर्दी पहनकर आम आदमी में पैदा की जाती है। वो इस भरोसे को वापस लाने की लड़ाई थी जो एक आम नागरिक का पुलिस पर होना चाहिए। नेहा वर्मा ने दिखाया कि साहस सिर्फ लड़ने में नहीं है। साहस है डर के बावजूद सही फैसला लेना। साहस है अपने ही साथियों के खिलाफ खड़े हो जाना जब वो गलत हो। साहस है चुप न रहना। और सबसे बड़ी बात, साहस है एक महिला होकर भी अपनी ताकत पर भरोसा रखना। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी आईपीएस अफसर की कहानी जिन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक पूरे सिस्टम में बदलाव लाने की शुरुआत की। उन्होंने साबित किया कि बुराई चाहे किसी भी रूप में हो, उसका सामना किया जा सकता है, अगर हम में हिम्मत हो। आपको क्या लगता है? क्या नेहा वर्मा मैडम ने सही किया? वो बियर पीकर? क्या उन्हें और कुछ करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही शक्तिशाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। आउट्रो म्यूजिक।